गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम अपने आर्टिकल टॉपिक को, है ना। अरे ये साइलेंट करो फोन वोन भाई, और आप शांति बनाए रखो। फोन आपको सेल फोन भी साइलेंट करो, तुम भी साइलेंट रहो, दोनों साइलेंट हो जाओ, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारा टॉपिक था आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में हम प्रॉपर नाउन को डिस्कस कर रहे थे। और प्रॉपर नाउन में जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा था कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में सामान्यतः हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं, वो हमने डिस्कस किया था, राइट। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो भाई आर्टिकल का यूज करते तो हैं लेकिन हमेशा नहीं करते हैं। जनरली वर्ड हमने वहां पर मेंशन किया था, किस कंडीशन में करते हैं उसके लिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। जैसे कि आपको, जैसे हमने लिखा, ये मान लीजिए लिखा हमने, नहीं नहीं आराम से अभी वो मंगवा देता हूँ, एक बिस्तर लगवा देता हूँ तेरे लिए यहाँ पे आराम से, है ना। जगह भी है बीच में, होगा आराम से। और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर क्लास में आ चुका है, टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, तुम्हें तुम्हारी पंचायत करनी है। क्यों अर्जन, तुम अब मतलब ये क्यों नहीं समझते हो कि तुम्हारे साथ में इतने दिनों से रह रहा हूं तो एक एक की आवाज तक पहचानता हूं मैं। मेरी पीठ मुड़ी हुई होगी तो भी मुझे पता लगेगा कि बात कौन कर रहा है, नहीं मुड़ी हुई होगी तब तो ऑब्वियसली आंखें और काम करेंगी मेरी। बेटर है ना शांत रहा करो। मतलब कितने ही नकटे हो रखे हो रे यार तुम, मतलब सीरियसली मैं तुमको कितना डांटता हूँ छोटे बच्चों की तरह, जिनको ये कहना चाहता है कि आप अपने होठों पर उंगली रख लो। ऐसे करना पड़ेगा कि मुझे अब समझ ही नहीं है बिल्कुल ही तुमने तो यार। अब तो अच्छा नहीं लगता। अब तो भाई हमारे नियम के अनुसार तो मैं उचित नहीं समझता आपको डांटना। भले ही आप मेरे बच्चे हो लेकिन मैं डांटना इसलिए उचित नहीं समझता क्योंकि हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 8 वर्ष तक के बच्चों को हमने, हमारे यहाँ एक परिपाटी होती है कि बहुत ज्यादा इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आपके अलावा दुनिया में उसे कुछ दिखे ही नहीं। लेकिन 8 से 14 वर्ष तक का जब तक हो तब तक उसे कड़े अनुशासन में रखो, लेकिन 14 ईयर्स के बाद मैं अपना दोस्त जैसा व्यवहार करूं उसके साथ। और तुम्हारे साथ कहां तक करूं मैं दोस्त जैसा व्यवहार, है। दोस्ती में तो ये भी तो होता है ना कि भी अगर ज्यादा बकवास कर रहा है तो रेपटे भी पड़ जाते हैं। तो वो खाने के लिए तैयार हो क्या तुम? अरे नहीं हो तैयार तो फिर शांत रहा करो, बात करने में लग रहे हो।
इधर वो अर्जुन और ये बात कर रहे हैं, इधर ये दोनों बात करने में लग रहे हैं, अदम और राज बात करने में लग रहे हैं, जबकि सबकी आवाज मुझे पता है कौन बोल रहा है, लिख इधर रहा हूं, कान मेरे उधर ही रखे रहते हैं। क्या बातें होती है वैसे तुम्हारी, मतलब एक दिन में क्या हो जाता है, क्या कर लेते हो तुम एक दिन में ऐसा जो तुम्हारे इतनी पंचायत हो जाती है तुम्हारे पास इकट्ठी, कौन सा बिजनेस हो जाता है तुम्हारा डेवलप एक दिन में, जो बिजनेस के डिस्कशन करते हो तुम लोग। मूड खराब कर देते हो पूरा ही। ध्यान दो इधर, हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल्स जो होते हैं, कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में हम आर्टिकल्स का हमेशा यूज करते हैं, आर्टिकल दी का मतलब सामान्यतः, जनरली, और जनरली का मतलब होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होगी जब हम इनके साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सो दीज आर द रूल्स, with the help of these sentences we can prove the rule. Generally article d is used with the specific proper nouns, कुछ specific proper nouns होते हैं उनके साथ आर्टिकल दी यूज होगा या नहीं होगा, ये इन सेंटेंसेस से डिसाइड करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यहां जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है गंगा, वी ऑल नो दैट द गंगा इज अ रिवर, गंगा एक रिवर है, बट एक्चुअली व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूजिंग आर्टिकल दी इन अ सेंटेंस विद अ नाउन, किसी भी नाउन के साथ आर्टिकल दी यूज करने का क्या फंक्शन है, टू मेक द नाउन डेफिनेट और स्पेसिफिक, टू मेक द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ दैट नाउन, उस नाउन की स्पेसिफिक कैटेगरी बनाने के लिए हमें ऐसा करना है। अब एक बात बताइए, मैंने मान लीजिए आपके सामने आकर एक दिन ये क्लास में ये लिखा गंगा, और आपसे पूछा कि ये क्या है बताओ, हाँ, आपसे पूछा कि ये क्या है, नहीं प्रॉपर नाउन तो है पर ये है क्या, आप कह सकते हो क्या कि ये नदी है, रिवर कह सकते हो क्या इसको डायरेक्ट, हो सकता है किसी लड़की का नाम हो, ये भी तो पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसके साथ में एक वर्ड लिख दिया रिवर, नाउ व्हाट इज गंगा, इट इज रिवर, बट इफ आई राइट द गंगा, नाउ इट इज रिवर ऑल्सो। सो आर्टिकल दी is being used in this concept at the place of river, and to make the noun that it is specially related to the specific category of proper noun, यानी प्रॉपर नाउन की स्पेसिफिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है, आर्टिकल दी का यही फंक्शन है। आर्टिकल दी ने लगाकर मैंने उसके साथ क्या लगा दिया, तो फिर आर्टिकल दी की इंपॉर्टेंस हुई क्या कोई, वहां पर आर्टिकल दी की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। भाई आर्टिकल दी की इंपॉर्टेंस क्यों खत्म हो गई, क्योंकि रिवर वर्ड से हमें वैसे पता लग रहा है, आर्टिकल दी से क्या पता लग रहा है कि गंगा क्या है, और रिवर वर्ड से भी क्या पता लग रहा है कि रिवर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जब इस सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं गंगा, तो इस गंगा शब्द के साथ रिवर वर्ड लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, नहीं वो सेंटेंस में आगे लग रहा है, आगे का नहीं देखना हमें, शब्द के साथ वर्ड के साथ जो लग रहा है, तो यहां पर आपको यूज करना होगा क्या। अब अगले में देखो, गंगा वर्ड से पहले लग गया क्या, तो रिवर पढ़ते ही आपको पता लग गया कि गंगा क्या है। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग आर्टिकल दी हियर, अब यहाँ आर्टिकल दी की यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गंगा देखो वही रिवर का नाम है, फिर भी यूज नहीं करेंगे। बट इन नेक्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग द वर्ड रिवर विद द वर्ड गंगा, बट नॉट बिफोर इट, वी आर यूजिंग इट आफ्टर द वर्ड गंगा, हम इसे आफ्टर यूज मतलब बाद में यूज कर रहे हैं गंगा के, और बाद का रूल नहीं है, रूल है पहले आने का। सो इन दिस सेंटेंस यू हैव टू यूज आर्टिकल दी ऑल्सो, आपको अब यहाँ आर्टिकल दी यूज करना ही होगा। मान लीजिए मैंने किसी दिन आकर आपसे क्लास में ये पूछा एवरेस्ट, व्हाट इज एवरेस्ट, अब हम ये कह सकते हैं कि ये माउंटेन पीक है, हम ये कह सकते हैं कि मसाले का नाम है एवरेस्ट का तीखा लाल, और वो कौन कौन सा लाल आता है ना, तो हो सकता कुछ भी है ये, बट इफ आई से द एवरेस्ट देन व्हाट इज इट, और मैंने कह दिया माउंट एवरेस्ट देन तो भी माउंटेन है, तो यानी माउंट वर्ड ने किसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी, और दी ने किसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प की, माउंट वर्ड को। सो एवरेस्ट यहां पर हमें पता नहीं लग रहा, इसके साथ कोई वर्ड नहीं है, आर्टिकल दी मस्ट बी यूज्ड हियर, बट इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग द वर्ड माउंट जस्ट बिफोर द वर्ड एवरेस्ट, एवरेस्ट से जस्ट पहले यूज कर लिया, तो आपको पता लग गया एवरेस्ट क्या है, तो एवरेस्ट जब पता ही लग गया तो फिर आर्टिकल दी का क्या फंक्शन है, क्लियर है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था क्या, ऑरेंज क्या है, नहीं पूछा
ऑरेंज क्या है, कलर या फ्रूट? ऑरेंज क्या है, कलर या फ्रूट? कलर के फेवर में जो है हाथ खड़ा करें, कलर के फेवर में जो है कि ऑरेंज इज अ कलर, वो हाथ खड़ा करें। ओके, और फ्रूट के फेवर में वो हाथ खड़ा करें। नहीं 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 नहीं, एक ही जवाब देना है। बेसिक रूप से क्या है, बिल्कुल वैसे ही कि दुनिया में अंडा पहले आया या मुर्गी, वैसे है। ऑरेंज क्या है, फ्रूट के पक्ष में जो है हाथ खड़ा करो। एक, राज, दो, तीन, चार और पांच। देवांश तू भी है क्या, कलर में है तू? और बस? हाँ राज, कैसे फ्रूट बता रहे हो तुम उसे, क्यों? कि फ्रूट है सर, है ना? ऑरेंज इज अ फ्रूट, ऑरेंज एक फ्रूट है, और उस फ्रूट का कलर जो होता है, उस जैसे कलर को रिप्रेजेंट करने वाले कलर को नाम दिया गया क्या, ऑरेंज कलर नाम दिया गया। दुनिया में एक बात बताओ, जो कलर को नाम देना पहले हुआ था, या ऑरेंज जैसा फ्रूट जो है वो पहले आ गया था? फ्रूट तो पहले आ गया था ना प्रकृति में, तो इंसान तो बाद में आया, फ्रूट तो नेचुरली उगता था पहले भी। इंसान ने आकर कलर को नाम दिया है। इसको ऐसे मान लो, कैरेट कलर, कलर तो कैरेट कलर भी होता है। तो कैरेट जो है वेजिटेबल है या कलर है? बेसिक रूप से वेजिटेबल है। ऐसे तो वाइन कलर भी होता है, जैसे ये शर्ट है, इसको जनरल वाइन कलर की शर्ट बोलते हैं। अब ये जो है, ये वाइन शब्द जो है वो कलर है या फिर दारू है? बेसिक रूप से वाइन फ्रूट बताया, किसी से भी बन, उससे मतलब नहीं है। वाइन वर्ड फ्रूट है, मतलब अच्छा, फ्रूट की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने तुम्हें? सीड, जिसमें सीड होता है वो फ्रूट होता है, वाइन में सीड होता है। तो फिर बताई हुई चीज में तो गड़बड़ मत करो यार, बनती किससे, उससे क्या ही लेना देना हमको। लेकिन आप मुझे बताओ, वाइन वर्ड जो होगा वो कलर होगा या वो पेय पदार्थ होगा? पदार्थ हो तो पेय पदार्थ है जो पीने वाला है। तो इसलिए लॉजिकली रूप से समझना, इस कंसेप्ट क्लियर है? तो हकीकत में जैसे आपके आता है ना, जैसे अभी तो शायद यहाँ पर कोई है नहीं कलर ऐसा, एक पीले रंग में भी वैरायटी आती है ना, जैसे तो मस्टर्ड कलर बोलते हैं। तो मस्टर्ड जो है वो कलर है या फिर सरसों है? बेसिक रूप से तो सरसों की बात कर रहे हैं भाई। उसके जैसे कलर, उसके फूल जैसे होते हैं, उसके फ्लावर जो हैं, उनके जैसे कलर को बताने वाला कलर हमने क्या कह दिया, मस्टर्ड कलर कह दिया। गॉट इट? ऐसे ही समझना। तुमको ये तो बताया हुआ है मेरा शायद एक बार, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। मार्स क्या है, प्लेनेट या पर्सन? पर्सन है, गुड। मार्स रियल में क्या है, पर्सन, जो ग्रीक साम्राज्य के दौरान हुआ था, पैदा हुआ था, मतलब एक कैंडिडेट था, बाकायदा पैदा हुआ था दुनिया में, ठीक है ना? और फिर इसने अपने जीवन में इतने युद्ध लड़े, कोई युद्ध उसने हारा नहीं, इसलिए उसको देवता का दर्जा दे दिया गया। जो महान काम कर लेता है उसे हम देवता का दर्जा दे देते हैं, तो इसे देवता का दर्जा बाद में दिया गया। और इसी के नाम पर फिर हमने प्लेनेट का जब नामकरण हुआ, तो प्लेनेट को क्या दिया हमने, नाम दे दिया, मार्स नाम दे दिया। गॉट इट? तो अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो मार्स जो है वो पर्सन है या प्लेनेट है? पर्सन माना जाएगा ना। तो इस चीज को समझना आप। अब यहां पर आओ आप सेंटेंस पर। बोल बोल, क्या शिक्षा दे रही है इसको, क्या पढ़ा रही है तू, है भाई? क्या ज्ञान दे रही है? मैंने ऐसे तो कर रही थी, ऐसे ही यूं करके ऐसे है? अच्छा, ऐसे मार्स तो गोल है, पर्सन गोल थोड़ी होता है, तो नाम क्यों दिया फिर उसको, ऐसे क्या? चलो ध्यान दो इधर। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लेनेट। यहां पर हमने मार्स वर्ड जो यूज किया, किसके लिए यूज किया है? और प्लेनेट का नाम जब भी आता है तो आर्टिकल डी हमें लगाना होता है। लेकिन अगले सेंटेंस को पढ़ो, मार्स इज कॉल्ड द गॉड ऑफ वॉर। यहां मार्स प्लेनेट है या पर्सन है? आओ आओ, पर्सन है, तो पर्सन के नाम के साथ में लगेगा क्या आर्टिकल? जब गर्वित आया है अभी, तो गर्वित के नाम के साथ लगेगा क्या आर्टिकल दी? लगेगा क्या? पर्सन के नाम के साथ लगता है क्या? नहीं लगता है। अब गर्वित के नाम पर अगर हम किसी प्लेनेट को नाम दे दें तो वहां लगने लग जाएगा।
तो यहां मार्स वर्ड से कंफ्यूज मत होना, सेंटेंस देखना। और यही चीज हमें एक रूल साबित करके बताती है जो मैंने स्टार्टिंग क्लास से आपको बताया है। रूल्स इन एनी लैंग्वेज आर नेवर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिंगल वर्ड, रूल्स आर ऑलवेज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस में ये गॉड बताया गया है, दैट्स व्हाई आर्टिकल दी, सॉरी नहीं लगेगा, ठीक है, आर्टिकल दी नहीं लगा सकते। अब समझना एक और कॉन्सेप्ट जो आपको वो भी डिस्कस करो कि मैंने बताया है। वी वांट टू गो ऑन ब्लैंक मार्स। यहां मार्स क्या है? प्लैनेट है, तो आर्टिकल लगना चाहिए कि नहीं? नियम अनुसार तो लगना चाहिए। लेकिन अब यहां पर देखना है मार्स यहां काम किसका कर रहा है? प्लेस का। और प्लेस जो होता है उसका जवाब हमें किस वर्ड से मिलता है? वेयर से। और वेयर अपनी ग्रामर की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? हाँ, कौन बोल रहा है ये? क्या बात है ध्रुव, वेरी गुड वेरी गुड। ताली बजाओ ध्रुव के लिए एक बार। खुद भी बजानी चाहिए ताली, खुद के लिए भी। आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए हमेशा। कोई करे चाहे मत करे, दुनिया तो काय को करेगी अप्रिशिएट अपन को। मैं तो खुद कर लेता हूं अपने आप को अप्रिशिएट बीच बीच। मैं तो कई बार जब सुबह तैयार होके और शीशा देखता हूं तो भी मैं देखता हूं वाह वाह क्या लग रहा है, जबकि पता है कुछ ही अच्छा नहीं लग रहा, पर हम क्यों माने ऐसा? अच्छा, हम कंपैरिजन अपने आप की दूसरे से क्यों करें? दूसरा अपने तरीके से रहेगा, हम अपने तरीके से रहेंगे। करो तो कोई हमसे कंपेयर करो किसी को, हम अपने आप को दूसरे से तुलना क्यों करेंगे? नहीं भाई, क्यों मोहिनी, हम क्यों करें दूसरे से तुलना? हम हमारे तरीके से जिएंगे, हम दूसरे के अकॉर्डिंग क्यों चलेंगे? तो इस बात को रखो, तो एप्रिशिएट खुद को भी करना चाहिए। यहां ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेस है, कंपैरिजन वाली। मम्मी करती होगी तुम्हारी कंपेयर दूसरे से, बड़े मम्मी पापा के बड़ी तुम्हारी दिक्कत है। उसको, उस छोरी को देखो वो इतना काम करती है, घर का ये करती है वो करती है ना, तुझे एक चाय बनाना तक नहीं आती, हमें तो कोई सुख ही नहीं है तेरे से। चाय का भी सुख नहीं है, चाय बना के तो दे देगी, कैसे जाके दूसरे के घर में जाके क्या निहाल करेगी? ये सब बातें होती है। तो ये क्या मतलब, वो दुनिया में सब सीए बन जाएंगे तो रिपोर्ट लिखेंगे किसकी? अरे भाई एक बात तू ये बताना मम्मी को कि मम्मी ठीक है मैं सीए कर लेती हूँ, तो तुम्हारी जैसी सोच अगर दुनिया की सब मम्मी पापा रखेंगे और पूरी दुनिया में सब सीए बन गए, तो फिर वो आईटीआर भरेंगे किसकी? खुद की भर लो। सीए करेंगे क्या फिर? दुनिया में सभी सीए बन गए, तुम क्लास में इतने हो, तुम सब सीए बन गए, तो फिर तुम काम किसका करोगे? हैं? तो कुछ भी मतलब ऐसे तो नहीं, तुम ये बोलना कि मम्मी ऐसा नहीं है, मैं मम्मी से जिदना मत जब तक तुम्हें खाना बनाना नहीं आता हो। हाँ, बहस नहीं करनी मम्मी से। अच्छा, अब तो दादी के आगे तो मम्मी के क्या ही चलेगी फिर। लेकिन फिर भी मम्मी को एक बहुत तरीके से मैनर, एक मैनर के साथ में, जैसे मम्मी को लगे कि हाँ देखो कितने अच्छे टीचर से पढ़ रही है इन दिनों, ये पता नहीं लगे बदतमीज टीचर से पढ़ रही है ना, कि उसने सिखाया इसको भड़काया। यूं कहना मम्मी आप देखिए कि हर व्यक्ति समान नहीं होता। आप मुझे बताइए मम्मी, एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर होती हैं क्या? नहीं होती। जब एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती तो वो तो कजिन है, मैं उसके जैसे कैसी हो सकती हूँ? लेकिन हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जो भी पढ़ाई कर रही हूँ उसमें अपने आप को प्रूव करके बेहतरीन करके आपको दिखाऊंगी। बस मान जाएंगी मम्मी, बहस नहीं करनी वहां पर। ठीक है, इधर बताओ भाई, आ जाओ फटाफट आ जाओ। मार्स यहाँ किसका काम कर रहा है? ए प्रियांशी इधर ध्यान दे, मार्स किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? और आर्टिकल्स किसके साथ लगते हैं? नाउन के साथ लगते हैं, एडवर्ब के साथ। तो अगर कभी भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ड एडवर्ब का काम करता हुआ दिखे तो वहां उसके साथ आर्टिकल हमें नहीं लगाना है, चाहे वो स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो। तो आप यहां आर्टिकल का यूज, जबकि प्लेनेट है यहां पर, उसके बावजूद आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि यह किसका आंसर है? वेयर का। और वेयर के आंसर के साथ में हम आर्टिकल नहीं लगाते, ये विशेष ध्यान आपको रखना है, याद रहेगा। इसलिए मैंने लिखवाया था जनरली आर्टिकल दी इज यूज्ड विद द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स। सामान्यतः प्रॉपर नाउन इन के साथ में यूज किया जाता है। सामान्यतः लिखवाने का मतलब है कोई रूल ऐसा भी होगा जब इनके साथ इनका यूज नहीं होगा। गॉट इट? तो फटाफट नोट कर लो।
हम्म। वो करते हैं एक बार, कई बार जैसे होता है घर में हो रहा होता है, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, अब मेरे बच्चों को कभी मैं डांट देता हूँ ना अगर, तो मम्मी पापा को, क्योंकि दादा दादी को बड़ा दुख होता है इस चीज का, लाड प्यार की वजह से, तो तुरंत कहते हैं हो तुम इन आड़े बच्चों को पाल रहे हो, हमने तो बच्चे पाले ही नहीं। अब वो तो जवाब नहीं दे सकते, वरना मम्मी पापा को कौन कहे कि आपके बच्चे हम ही हैं, और हमें पता है आपने कितना दुनाया हमको, है तो ऐसे थोड़ी है किसी कोई दूसरे बच्चे थे जिनके लिए हमसे कह रहे हो कि हमारे बच्चे हमने ऐसे पाले, हम ही तो हैं आपके बच्चे, तो हमको कैसे पाला है आपने कूट कूट के, हमको पता है। फिर वो जवाब दे देता, फिर भाई बवंडर फैल जाएगा। दुनिया में आज तक, मैंने पहले भी बताया था आपको, आज तक सबसे सुंदर महिला जो हुई है वो कौन हुई है? द्रौपदी। कौन हुई है? द्रौपदी के समान सुंदर आज तक कोई नहीं हुई। दूसरे नंबर पर आती हैं रानी पद्मावती जी। द्रौपदी हुई है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था। क्यों था? क्योंकि रंग में वो कैसी थी? सांवली थी। और सांवली होने के बाद, सांवली क्या आप काली मान सकते हो, कृष्णा का मतलब तो काली होता है। और आज दुनिया सबसे ज्यादा जिसके पीछे पागल है वो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण कैसे थे? काले थे। सांवले काहे को काले थे? वो तो सांवले तो आप थोड़ा सम्मान से, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा काले बोलेंगे तो इसलिए काला व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, ऐसी बात नहीं। कर लिया कि नोट भाई? करनी पड़ती है तो भाई, इतने तेरे साथी ने, इससे तो तेने एक बार भी नहीं बोला दम में से, कैसे क्यों बोल रहा है तू? आगे जो नजर नहीं लगे मकान पे इसलिए लटकाया था वो, तो मुझे तो फट से बोल दिया, खुद की बड़ाई कर रहे। चेंज कर दूं? कर ले नोट? सभी ने कोई रह तो नहीं रहा? ये एग्जांपल दोनों और नोट कर दो। हर चीज का देखना, इतनी, जब कभी किसी व्यक्ति को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना होता है वो किसका यूज करता है? काले रंग का यूज करता है। जिसको आप में से जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे हैं ना, वो काले कपड़े क्यों पहने हो? कि जैसे हम अट्रैक्टिव ज्यादा लगे, ये फैक्ट है। पूछ लो भले उनके मानसिकता पूछ लो, क्योंकि उसमें ज्यादा निखार आता है। और कभी भी देखना ब्यूटी वे होते हैं ना, मतलब ये मॉडलिंग वगैरह होती है, उसमें कोई भी ज्वेलरी वगैरह है जिसको हाईलाइट करना होता है, तो मॉडल्स जो सेलेक्ट किए जाते हैं ना, वो कैसे रंग वाले सेलेक्ट किए जाते हैं? हमारे जैसे। तेने बोला तो बोला क्यों? वो था ही नहीं, वो तो पता है, तो इधर कौन समझाए इसको? वो बोलो कैसे बोल रहा है, मेरे को नजर नहीं लगे। दे। हाँ, कर लिया कि नोट भाई? चलो अब बढ़ो आगे। ठीक है, ध्यान दो इधर। हर व्यक्ति अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, मैं तो मजाक कर रहा हूं वैसे, गोरे काले का कोई फर्क नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आप अपनी जगह पर बहुत बेहतर हो, मैं अपनी जगह पर बेहतर हूं, दुनिया अपनी जगह पर बेहतर है। और ये चीज जब मैं पहले से ही आपको बताता चल रहा हूं कि हमारे अंदर जो ये भावना जो आती है ना, तो इसका मतलब होता है, मैं तो एक मजाक में ले लिया, तुझे ऐसे मत हो ना तू कि भाई सर ऑफेंड हो रहे, मैं ऑफेंड नहीं, कभी नहीं होता, ये पहली बार थोड़ी है। इस चक्कर में तो, सुनने के चक्कर में मेरा लैपटॉप बिगड़ गया था पूरा, उसने बिगाड़ दिया था लैपटॉप मेरा उल्टा कह के, जब टोक दिया था उसको, तो मेरे फर्क नहीं पड़ता, लैपटॉप सही करने वाले ने बिगाड़ दिया था। मैं, उसने बोला मुझे आप साउथ इंडियन हो क्या, बड़ा बुरा लगा मुझे। मैंने फिर उसको उसको भी ये बोला, मैं भाई हर काला आदमी साउथ इंडियन नहीं होता, तो ऐसे बोलना। खैर, अब ध्यान दो। अरे उस पे कंप्यूटर था मेरा यार, लैपटॉप था। विद मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में कैसे आर्टिकल्स का यूज आपको करना है, ध्यान देना आप थोड़ा सा, है ना।
देखो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम। अनकाउंटेबल में हमने प्रॉपर नाउन डिस्कस कर ली। अब हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करेंगे। दोनों समान रूल फॉलो करती हैं, ये विशेष ध्यान रखना। क्लियर है? समान रूल कैसे फॉलो करती हैं? जैसे कि देखो रूल नंबर फर्स्ट, बहुत ध्यान से पढ़ना, इसका रूल नंबर फर्स्ट ही काम का है। तो जिनको बारात में जाना है उनके अलावा में बाकी सब इधर ध्यान देना। जैसे इन दोनों को बारात में जाना है ना, तो दोनों को बारात में जाना है, साथ के साथ नोट कर रही हैं। और साथ के साथ नोट कौन करता है? जिनका कहीं से नौता आया हो, फिर नौता निकल जाएगा नहीं बाद में। ठीक है ना? आया है कि कहीं से नौता? बारात में जाना है आज, अभी तो देव सो रहे हैं, कहां से आएगा नौता? तो ध्यान दो इधर। रूल नंबर फर्स्ट जरूरी है, इसलिए कह रहा हूं मैं, बहुत जरूरी है। आप मुझे बताओ, वाटर के साथ में क्या हम आर्टिकल और एन लगा सकते हैं क्या? अ वाटर नहीं लगा सकते ना? क्या हम ब्यूटी के साथ लगा सकते हैं? अब ब्यूटी नहीं लगा सकते। अब समझना आप, रूल नंबर फर्स्ट कहता है, और जैसे ही मैंने लिखा क्या, मतलब कोई ना कोई लोचा तो है। अब क्या है वो समझना, जनरली बहुत ध्यान से समझना, बात करने की आवाज नहीं आनी चाहिए कानों में बिल्कुल। जनरली आर्टिकल अ और एन कैन नॉट बी यूज्ड विद दीज नाउन्स। सामान्यतः इन दोनों नाउन के साथ आप आर्टिकल और एन का यूज नहीं करते। जैसे हम कहें वाटर इज नेसेसरी फॉर अस, यहां वाटर कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट है वाटर। क्या बात है, क्या बात है, पढ़ गए रे भाई। वाटर मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट तो क्या होती है? जिसके पास कोई फिजिकल शेप साइज स्ट्रक्चर नहीं होती, जिसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो वाटर की खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर हमने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर ऑनेस्टी कौन सी नाउन है? इसके साथ भी कोई आर्टिकल, तो नियम ये कहता है सामान्यतः आप आर्टिकल और एन का यूज मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं करेंगे। बट लेकिन मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आपके साथ में। दिस कैलेमिटी has been occurred due to flood water। एक तो सेंटेंस है ये। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, वाटर कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन है। लेकिन यहां वाटर वर्ड के साथ लगा हुआ है क्या? फ्लड, यानी बाढ़। बाढ़ किस में आती है? बाढ़ किस में आती है? बाढ़ किस में आती है? हाँ बोलो बोलो। जमीन में आती है, बताइए बाढ़। तो इसमें पानी में, हमारे घर की मटकी में तो आज तक ही नहीं आई बाढ़, पानी तो उसमें भी है। वेरी गुड, शाबाश, ताली बताओ ध्रुव के लिए। नदी में आती है बाढ़। कभी झील में तालाब में बाढ़ आती है क्या? नदी का मतलब है बहता हुआ पानी, और रिवर में ही बाढ़ आती है। ये थोड़ा सा आपको लॉजिकल चीजें समझनी चाहिए, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे तो फिर क्या ही कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होगा। आप मुझे बताओ टाइड कहां आएगा? बस बात खत्म है। तो एक विशेष कंसेप्ट है, हर कंसेप्ट एक कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। टाइड कभी रिवर में आएगा क्या? नहीं आएगा। ओपन ओशन एंड सीज में आता है। ओपन ओशन एंड सीज में आएगा, क्लोज्ड में कभी नहीं आता। ये ध्यान रखना, जो बंद है ना चारों तरफ से वाटर बॉडीज के रूप में, उनमें नहीं आता कभी भी टाइड। कभी ओपन एरियाज में आता है, जो कहीं ना कहीं से किसी साइड से ओपन है। क्लियर है? कुछ पूछना है? तो मैंने अभी अभी कुछ बोला वो सुना के तूने? मैंने अभी तमिल में बोला था क्या भाई?
उसके बाद मैंने कुछ और भी बोला था, रिवर का मतलब बहता हुआ पानी, और जब बारिश आती है तो बहते हुए पानी में बाढ़ आती है। पूरा सुना करो भाई लॉजिक, पूरा सुने बिना ही आप डिसीजन ले लेते हो, वही तो बात है? तो इसलिए ध्यान दो, फ्लड आती है किसमें? नदी में आ रही है। तो यहां वाटर का मतलब पानी निकल रहा है या रिवर निकल रहा है? रिवर निकल रहा है। क्या निकल रहा है यहां मीनिंग इसका? रिवर निकल रहा है। और रिवर कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। और वाटर कौन सी नाउन थी? तो यहां एक रूल बन जाता है कि यदि कोई मटेरियल नाउन क्या बन जाती है? कॉमन नाउन बन जाती है, अपना मीनिंग चेंज करते हुए। मीनिंग चेंज हो ही रहा है, ऑब्वियसली इसका चेंज हो रहा है, तो वहां उसके साथ हम आर्टिकल अ और एन का यूज कर सकते हैं यदि वो सिंगुलर कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर सेंटेंस बनेगा, दिस कैलेमिटी हैज बीन अकर्ड ड्यू टू अ फ्लड वाटर। यहां पर अ फ्लड वाटर होगा, विशेष याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बात करते हैं, किससे बात करें? अर्जन से बात करें। अर्जन, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है तुम्हारी? एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस क्यों नहीं है फेवरेट? होनी चाहिए। एक्ट्रेस क्यों नहीं? शर्माना नहीं है, बताओ, बेफिक्र होके बताओ। हम बोले लाओ हमारी फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो ऐश्वर्या रॉय है, लेकिन वो कैटेगरी होती है ना हर चीज की, कैटेगरी वाइज कैसे? जैसे ट्रेडिशनल मूवी वगैरह कोई भी होगी तो उसमें जो अपीयरेंस अगर किसी की सबसे बेहतरीन आ सकती है, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी सोच ऐसी है कि ऐश्वर्या राय से बेहतर किसी की नहीं आ सकती। जैसे पद्मावत मूवी थी, दीपिका ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया, अल्टीमेट काम किया, लेकिन मेरी सोच ऐसी थी कि उसमें अगर ऐश्वर्या होती तो वास्तव में रानी पद्मावती को जीवंत करती वो, बिल्कुल रानी पद्मावती ऐसी थी। तो इसलिए, लेकिन और पहले रियलिटी यह है कि पद्मावत मूवी बननी इन्हीं के ऊपर थी, मतलब यही रोल प्ले कर रही थी उसमें, पर अपनी कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से इन्होंने ये मूवी पूरी नहीं की, तो इसलिए दीपिका को लिया। तो बताओ कौन सी है एक्ट्रेस? कोई सी बता दे पुराने जमाने, तू पुराने जमाने का थोड़ी है, तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे तेरे साथ के बड़ पीपड़ गिर गए हो। हाँ, सुष्मिता जी हैं? नहीं नहीं नहीं, सीरियसली बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, सीरियसली इंटेलिजेंट। सुष्मिता जी होंगी होंगी क्योंकि सुष्मिता जी के तो क्योंकि एक किसी उनके इंटेलिजेंस लेवल को देखते हुए मैं खुद उनका फैन हूं कि उनका एक स्टेटमेंट होता है टेंस में, मैं कंडीशनल सेंटेंस में मैं खुद उनका एक सेंटेंस यूज करता हूं, जो उन्होंने 1994 में मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में जो क्वेश्चन आंसर राउंड था तो उनसे पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था, वो हमारे कंडीशनल सेंटेंस के एक रूल को पूरा करता है। कंडीशन नंबर सेकंड, दैट इज रिलेटेड टू इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल कंडीशन, जब उन्होंने कहा था इफ आई हैड टाइम एंड मनी आई वुड लाइक टू हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ दिस वर्ल्ड, not only backward children but all the children of this world, because children are the source of happiness, joy and etc etc etc, ऐसा उन्होंने बोला था, उनका स्टेटमेंट मुझे याद है आज तक। तो ठीक है, सुष्मिता जी का रख लेते हैं, ठीक है ना? तो सुष्मिता जी के लिए हम एक सेंटेंस लिख रखे हैं यहां पर, सुष्मिता सेन इज ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड, ये मान लीजिए लिखा हमने, राइट? अब यहां पर देखना, वी आर यूजिंग दिस ब्लैंक जस्ट बिफोर द वर्ड दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन आप मुझे बताना, क्या इस सेंटेंस में ब्यूटी वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज हो रहा है क्या? यहां बॉलीवुड इज रिलेटेड टू एक्टिंग सेक्टर, बॉलीवुड इज रिलेटेड टू एक्टिंग सेक्टर, ये हो गया चेंज, एक्टिंग सेक्टर, एंड वी नो दैट सुष्मिता सेन इज अ लेडी, और कोई भी लेडी जो एक्टिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है वो क्या कहलाएगी? एक्ट्रेस कहलाएगी। तो यहां पर ब्यूटी का वास्तविक मीनिंग जो निकल रहा है वो निकल रहा है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ये तो मीनिंग निकल रहा है। हम यहां क्या कहना चाहते? अच्छा एक बात बताओ, जब भी हम एक साथ यूज करते हैं बॉलीवुड की एक से ज्यादा एक्ट्रेसेस जब एक जगह इकट्ठी होती हैं तो हम क्या बोलते हैं? बॉलीवुड ब्यूटीज। तो ब्यूटीज नहीं बोल रहे हैं क्या हम? प्लूरल भी बना ही रहे हैं ना, तो कैप्शक नाउन का प्लूरल थोड़ी बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल थोड़ी बनता है, लेकिन हम बोल ही रहे हैं ना बॉलीवुड ब्यूटीज।
तो वही रीजन है कि वह ब्यूटीज का मतलब सुंदरताएं नहीं है कि बॉलीवुड की सुंदरताएं, हम बोल रहे हैं बॉलीवुड की सुंदर अभिनेत्रियां, एक्ट्रेसेस की बात हम वहां कर रहे हैं। एंड वी नो द एक्ट्रेस वर्ड इज रिलेटेड टू विच कैटेगरी ऑफ नाउन? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन है तभी तो नाम दिया हमने एक्ट्रेस को, सुष्मिता सेन। तो एक्ट्रेस यहाँ कॉमन नाउन है, तो हमारा जो ऊपर वाला रूल है वही प्रूव हो गया फिर से कि जब भी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज आप किसके रूप में करें? कॉमन नाउन के रूप में करें। मीनिंग चेंज करते हुए यू हैव टू यूज आर्टिकल और एन विद इट इफ दीज वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म। अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो आप वहां आर्टिकल और एन का यूज करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक रूल अप्लाई करना है। क्लियर है? तो यहां पर बट आपने लिखा ना यहां पर, तो उसके साथ में एक रूल लिखना है, इफ दीज नाउन्स आर यूज्ड एज अ कॉमन नाउन with a different meaning, with a different meaning, article a or n can be used with it। तो इसके साथ आर्टिकल अ और एन का यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये विशेष याद रखिए। क्लियर हुआ कंसेप्ट? मीनिंग चेंज होकर अगर वो यूज हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा रूल इसका क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है, रूल नंबर सेकंड आएगा, ये रूल नंबर फर्स्ट था, तो रूल नंबर सेकंड कहता है कि आर्टिकल दी इज यूज्ड with these nouns according to the rules of काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के रूल्स के अनुसार आप इसके साथ किसका यूज करोगे? आर्टिकल दी का। काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल दी यूज करने के रूल्स पढ़े थे ना बंदे, वो ही रूल्स यहां अप्लाई होंगे। कौन बताएगा बिना नोटबुक में देखे हुए कि काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल दी यूज होने के हमने क्या क्या रूल्स पढ़े थे? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। बताओ भाई, कौन बताएगा? बताओ, कोई भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बता सकता है पूरी क्लास में से। हाँ भाई, गौरव कुमार? नहीं, वेरी गुड, एब्सोल्यूट राइट, बहुत बढ़िया, शाबाश। और नोन नहीं होता या नोन होता है? नोन होता है वो तो, हाँ नोन होता है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। दूसरा रूल, तीसरा, और कोई भी था कि दो ही थे? दो तो थे, और कोई और था क्या? किसी को याद नहीं है? एक राज को याद है, चलो ठीक है। एक रूल और था, जब कभी भी किसी नाउन के साथ में हम यदि कोई फ्रेज, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस यूज कर लेते हैं उसे डेफिनेट बनाने के लिए, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज आर्टिकल दी विद इट। तो उसके साथ में हम आर्टिकल दी का यूज करेंगे, ठीक है? जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, वाटर इन दिस basin is not good for health। ये मान लीजिए लिखा हमने, क्लियर? अब यहां पर देखिए ब्लैंक यूज कर रखा है वाटर के साथ आर्टिकल यूज करने की वजह से, या सिंपल रूप में वाटर को यूज नहीं किया हमने, इसके साथ में क्या यूज कर लिया? एक फ्रेज यूज कर लिया, इन दिस बेसिन। और हम ये नहीं कह रहे कि पूरी दुनिया का वाटर पीने योग्य नहीं है, हेल्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, हम कह रहे हैं सिर्फ इस बेसिन का पानी जो है वो पीने के योग्य नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये वाटर डेफिनेट हुआ या इनडेफिनेट है? डेफिनेट हो गया, तो आपको क्या लगाना है? यहाँ आर्टिकल दी लगाना है। क्लियर कंसेप्ट? तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, तो वो ही रूल्स रिपीट होंगे आपके। तो पहला तो है कि अगर कोई भी नाउन रिपीट की जा रही है, दूसरा अगर उसके बारे में लिसनर नोन होता है, और तीसरा उसके साथ कोई फ्रेज, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस यूज कर लिया जाए, एट दैट टाइम आर्टिकल दी मस्ट बी यूज्ड विद दैट नाउन। क्लियर? इसको नोट करो।
और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे आपको इसकी एक्सरसाइज दी जाए, यहीं से करोगे ना नोट, इससे पहले तो नहीं है, देख लो एक बार, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल फिल नहीं किया था क्या अपन ने? अब बिल्कुल, सिलेक्शन का मतलब और भी है, लेकिन मुद्दा ये होता था ना कि ब्यूटी देखकर हम कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसमें तो आर्टिकल कैसे लगाएं। तो पहले एक बार वहां ब्यूटी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग पता लग गया, एक्ट्रेस, इसका मतलब बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, ये उनमें से एक है, तो नो डाउट सिलेक्शन का कंसेप्ट तो है ही। फर्स्ट में दिस कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से जो कोई विपदा आपदा आती है ना, उसे कैलेमिटी बोलते हैं। जैसे जितने भी टाइप की होते हैं ना, ये अपने लैंडस्लाइडिंग जो होती है, ये होती है, ये सब कैलेमिटी में आती है। हाँ जी, कंप्लीट, कोई रह तो नहीं रहा इसके। अब एक बार तो एक काम करना, रूल्स को अच्छे से पढ़ के आना है सभी को। कल आते ही एक बार मैं आप लोगों को ये पिछले जितने भी रूल्स हो गए, लेवल नंबर सेकंड, भाई साहब हेलो, लेवल नंबर सेकंड बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, यहाँ रिवीजन करके आना है। कल आते ही पहले इसकी एक्सरसाइज मिलेगी तुम्हें, एक्सरसाइज के डर से आना मतलब ऐसे नहीं कि कैंसिल ही कर दो, तभी जाकर थर्ड लेवल पर आप पढ़ने लायक हो पाओगे जब सेकंड लेवल की एक्सरसाइज कर लोगे। तो कल आना है, ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई, बात हो गई हो तुम्हारी तो ये एग्जांपल्स नोट करते चलो साथ के साथ, क्योंकि वैसे भी बात ही करोगे तो बेहतर है नोट डाउन कर लो आप। ये आपको विजिबल है इधर से? तुमने अभी ज्वाइन किया है तो शायद मेरे ख्याल से क्वेरी तो काफी दिन पहले की हुई थी तुम्हारी, है ना? हाँ, मैं ऑफिस में ही था तब। क्या नाम है? केशव। कौन से बैच के लिए किया है आपने? कैट। स्किन।
सकीन। मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत खराब कर लेगा फालतू एसी के सामने बैठ के। अभी थोड़े में माहौल ठीक हो जाए जब बंद करें। एस्टाउंडिंग, चमत्कृत करने वाला, जैसे जो होता है ना बहुत ज्यादा आप जैसे प्रभावित हो जाए, दैट इज कॉल्ड एस्टाउंडिंग। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है ना, एक्सट्रीमली चार्मिंग। एक्सट्रीमली पागल हो रही है। एक्सट्रीमली चार्मिंग इज कॉल्ड एस्टाउंडिंग। एक्सट्रीमली चार्मिंग जो होता है ना, जैसे आपके आप, अरे जैसे वो नहीं आते क्या आपके इंग्लिश वाले सर आते हैं, तो उनके लिए आप एस्टाउंडिंग यूज करोगे, वेरी चार्मिंग, एक्सट्रीमली चार्मिंग। इंग्लिश के लिए आते हैं ना सर, उनका ऐसे ना अवस्थी सर कुछ करके ऐसे कर लिए के नोट। ध्यान से इन ब्लैंक्स को फिल करना आप, है ना, बहुत सोच समझ के। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, आप लोगों को सिर्फ एक रूल, अनीशा, एक रूल की तरफ ध्यान देना है आप लोगों को। और वो रूल मैंने क्या बताया था आपको, वो रूल है सिलेक्शन और कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सबसे मेजर रूप से याद रखना है। अगर वो याद रखा तो ये सेंटेंस अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। किसकी? अच्छा, हो गया क्या? ये पीछे वाला हुआ है, ठीक है, तो ये भी कर लेते। मौसम रहा नहीं है उनका ऐसा। फैन धीरे धीरे फैन ऑन कर देता हूँ तो। तुमको चाहिए, किसी को फैन चाहिए क्या इधर से? गर्वित, फैन चाहिए? अब सभी होंगे बंद, अब बोलना मत कोई मेरे से फालतू में। अब इसी काम के लिए ड्यूटी लगा दी तुमने मेरी, और है। हाँ, तनिष्क नोट कर लिया सारे। आई हैव सोल्ड गोल्ड, हाँ, आई हैव सोल्ड ब्लैंक। जो कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो उन वर्ड्स के लिए आप पूछ लेना, जो वर्ड समझ में नहीं आए, लेकिन सोच समझ कर। और रूल कौन सा मेजर रूप से फॉलो करोगे? कंप्लीट सेंस और सिलेक्शन वाला, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग यूज करना। लास्ट ईयर, द लास्ट ईयर कंप्लीट है सर, तो इनको एक बार फिल करो, देखें, है ना, दिमाग लगा। हो गए राज कंप्लीट? ब्लैंक फिल कर लिए? करो, एक बार ट्राई करना है, और कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो उसमें हम आगे के लिए, फिर इससे आगे और एक आप लोगों के लिए एक्सरसाइज वेट कर रही है। वो अलग तरह की एक्सरसाइज है, जिससे आपके रूल सभी कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर द थर्ड कंडीशन पर, थर्ड लेवल पर हम मूव करेंगे। ओके, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते हुए और कंप्लीट करो आप। दो रह गए, करो ट्राई, अप्लाई करो, देखें। मैंने जो कहा है आप तो सिलेक्शन और कंप्लीट सेंस वाला अप्लाई करो बस। मेजर सेंटेंसेस तो उसी से कंप्लीट हो जाएंगे आपके। सिलेक्शन का मतलब होता है, केशव को बता देते हैं थोड़ा सा, सिलेक्शन का मतलब होता है कि ये अकेला नहीं है, इसके जैसे और भी हैं। और कंप्लीट सेंस का मतलब है ये एकमात्र है। तो जहां सिलेक्शन यानी इसके जैसे और भी हो सकते हैं, वहां आर्टिकल और एनी यूज होगा, और इसके जैसा कोई और नहीं है, वहां आर्टिकल दी यूज होगा। उसके अकॉर्डिंग फिल करो सोच के। पहले सेंटेंस को देखें क्या, या ट्राई कर रहे हैं अभी? चलो बढ़ते हैं आगे। पहला सेंटेंस देखो, इन फर्स्ट सेंटेंस, अब ध्यान देना इधर बिना बात किए हुए। फर्स्ट सेंटेंस में हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्या? एंड दिस ब्यूटी इज बीइंग यूज्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहां पर किसी से रिलेटेड है क्या? ये स्पेसिफिक बन रही है क्या? नहीं। और नहीं, अगर ऐसा है, कॉमन नाउन तो नहीं बन रही है कहीं? ये कॉमन नाउन बन जाए, इसका मीनिंग चेंज हो रहा हो, या ब्यूटी का अर्थ सुंदरता ही निकल रहा है, तो इसका मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा।
दूसरी बात आती है आईज। आईज के साथ में आर्टिकल और एन तो संभव है ही नहीं, बिकॉज आईज इज प्लूरल वर्ड, और प्लूरल के साथ आर्टिकल और एन नहीं आते। तो फिर आपके पास बचा सिर्फ आर्टिकल दी और या फिर नहीं लगना, दो ही बच्चे। अभी मुझे बताओ आईज जो है वो डेफिनेट है क्या? किसकी आंखों की बात कर रहे हो? किसकी? बिहोल्डर्स। बिहोल्डर्स यानी देखने वाले की आंखों की बात हम कर रहे हैं, तो ये डेफिनेट हो गई, और डेफिनेट होते ही क्या लगाएंगे? आर्टिकल दी लगाएंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस सेंटेंस में? क्लियर है? कितने कैंडिडेट्स का गलत हुआ है, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, वेरी, अरे यार गजब। अच्छा फर्स्ट में क्या कर दिया? मतलब उसमें तो नहीं निकला ना, दाइज में तो गलती नहीं है। तेने क्या किया दाइज में? फर्स्ट की छोड़ो तुम, फर्स्ट की छोड़ो तुम, वाक्य उसके बताओ बाद वाले की। दई किया है ना, बाद वाले में द के अलावा किसी और ने कुछ किया है क्या? कुछ नहीं किया, किसी ने भी, खाली भी नहीं छोड़ा। नहीं आपका तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो आज ही आए हो ना, तो कोई बड़ा इशू नहीं। आपके लिए तो स्पेशल वीटो पावर है आज, बाद में तो फिर इनके जैसे हो जाओगे जब, तो फिर वही डांट डपट आपको भी शुरू हो जाएगी, टॉर्चर करना जिसको कहते हैं हमारे, है ना। खैर पहले वाले में अब समझ में आ गया दोनों के। हाँ देवांश समझ में आ गया। ब्यूटी यहाँ सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तनिष्क को ध्यान दे, ब्यूटी यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। मीनिंग चेंज होके या जो मीनिंग इसका रियल में होता है वही है, तो जो मीनिंग इसका होता है वही यहाँ पर यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड विद इट। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप क्वालिटी। यहाँ ब्यूटी को क्या बताया जा रहा है, और क्वालिटी से संबंधित कौन होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट मीन इन दिस सेंटेंस द वर्ड ब्यूटी इज आल्सो बीइंग यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो बताओ आप मुझे, ये तो कंफर्म है कि कॉमन नाउन नहीं बनी, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, एब्स्ट्रैक्ट ही है। क्या ये डेफिनेट है क्या? किसी से रिलेटेड है क्या? किससे? तो क्वालिटी तो खुद है ये, अरे किसी से रिलेटेड है क्या? कल मैंने जो एक एग्जांपल दिया था, मैंने आपको क्या बताया था? तो मैंने कहा था वाटर इन दिस बेसिन, पानी तो पूरी दुनिया में है, लेकिन हम सिर्फ इस बेसिन के पानी की बात कर रहे हैं, तो बेसिन से रिलेटेड हो गए वो पानी, तो वहां उसके साथ आर्टिकल दी लगेगा, लेकिन वाटर के साथ में आर्टिकल नहीं लगता। दैट्स व्हाई यहां पर ब्यूटी के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगले में देखिए स्किन डीप क्वालिटी। स्किन डीप क्वालिटी एक ये ब्यूटी है या और भी है? और भी है। ये उनमें से एक है, तो सिलेक्शन या कंप्लीट सेंस? सिलेक्शन में क्या आता है? आता है। गॉट इट? आफ्टर दैट ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज एस्टाउंडिंग। यहां पर भी ब्यूटी का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस स्थान की सुंदरता की बात हम कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि है तो यहाँ पर आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, डिसाइड करते हैं कि भाई ये कॉमन नाउन तो नहीं है, तो आर्टिकल दी लगने की संभावना देख लेते हैं कि यहाँ पर ब्यूटी को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो क्या है किसी से रिलेटेड है, डेफिनेट बन रही है। किससे रिलेटेड है? इस प्लेस से रिलेटेड हो गई, और प्लेस से रिलेटेड हो गई है तो डेफिनेट होने की वजह से आप क्या लगा दोगे? बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। कितने कैंडिडेट्स का सही है, ये हाथ खड़ा करो। अच्छा तुम्हारा गलत है, क्या किया? खाली छोड़ दिया, वो बहुत बढ़िया है। और गलत किस किस का है? गलत वाले हाथ खड़ा करो, क्यों, क्या गलत हुआ? खाली छोड़ दिया, क्यों? अच्छा आया नहीं, या फिर मतलब आपको ऐसा लगा कि क्रॉस लगेगा? नहीं नहीं क्रॉस नहीं। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ध्यान रखना, यहां ये ब्यूटी जो है रिलेट कर दी गई है किससे? दिस प्लेस से। क्लियर कंसेप्ट? अगले में चलो, वाटर इज ब्लैंक लाइफलाइन ऑफ एवरी क्रिएचर। अब यहाँ पर वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वाटर का मतलब पानी निकल रहा है या रिवर निकल रहा है? वाटर पानी निकल रहा है, पानी ही जब अर्थ निकल रहा है तो ये तो कंफर्म है दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड एज अ मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन है तो दूसरी कंसेप्ट ये देखो, क्या ये किसी से रिलेटेड हो रहा है या नहीं हो रहा? और नहीं हो रहा तो क्या कर देना है? क्रॉस लगा देना है। आगे आ गया ब्लैंक लाइफलाइन से पहले, लाइफलाइन जो है ये डेफिनेट बन रही है क्या? किसकी लाइफलाइन? क्रिएचर्स की लाइफलाइन बन रही है। लाइफलाइन इज रिलेटेड टू एवरी क्रिएचर्स। एवरी क्रिएचर से जब रिलेट हो रही है, और जब नाउन रिलेट हो जाती है तो वहां पर हम क्या करेंगे? आर्टिकल दी का यूज करें। स्पेसिफिक हो गया ना, दैट्स व्हाई। आगे बढ़ो, वाटर इन दिस पॉन्ड इज वेरी सॉल्टी।
जैसे कि सिलेक्शन हो गया। बेटा सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि एक जो होगा वो उसका एक पार्ट है, अगर उसको हम एलिमिनेट कर देंगे तो भी उसका अस्तित्व बना रह सकता है। वाटर को अगर वहां से एलिमिनेट कर देंगे तो व्यक्ति, ऑक्सीजन और खाना खूब है उसके पास, मैं मान रहा हूं बिल्कुल, तुम्हारा कहने का मतलब है सर ऑक्सीजन, खाना और पानी, तीन चीज हमारी लाइफलाइन है, तीन ही है ना, इनमें से किसी एक को हटा दो तो बच जाएगा क्या आदमी? दो उसके पास है, एक हटा दो, नहीं है ना, तो इसका मतलब एक अकेला हटकर भी उसको क्या कर देगा? निपटा देगा। तो इसका मतलब वो कंप्लीट सेंस ही बता रहा है वहां पर। सिलेक्शन का मतलब तो होता है तीनों कंपलसरी है, तीनों एक साथ मिलकर ही जीवन का निर्माण करती हैं, तीनों में से कोई एक भी हट गया तो वहीं पर जीवन खत्म है। पॉसिबल है क्या? फिर नहीं है पॉसिबल, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दी आएगा, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, ऑक्सीजन भी आएगा ना तो भी आपको क्या करना है? वहां आर्टिकल दी ही करना है। अगर ये आ जाए ना ऑक्सीजन इज ब्लैंक लाइफलाइन ऑफ एवरी क्रिएचर, देन यू हैव टू यूज आर्टिकल दी, ठीक है ना। वाटर इन दिस पॉन्ड इज वेरी सॉल्टी, यहां पर वाटर का अर्थ चेंज होके निकल रहा है? नहीं। दूसरा, ये वाटर जो है मटेरियल नाउन बन रहा है, और मटेरियल तो है लेकिन क्या स्पेसिफिक हो रहा है? ये डेफिनेट हो रहा है। ये पूरी दुनिया के पानी की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं? कौन सी स्पेसिफिक जगह? पॉन्ड की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस वाटर इज बीइंग यूज्ड टू डिनोट दिस पॉन्ड, दैट्स व्हाई आर्टिकल दी मस्ट बी यूज्ड इन दिस ब्लैंक। गोल्ड इज ब्लैंक प्रेशियस मेटल, हियर वी आर यूजिंग द वर्ड गोल्ड एज अ मेटल। मेटल है, मटेरियल नाउन है, गोल्ड का मतलब या सोना ही निकल रहा है या कुछ और निकल रहा है? सोना ही निकल रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये मटेरियल है। अब ये बताओ गोल्ड जो है स्पेसिफिक हो गया क्या? हाँ, क्या कहां से, किससे रिलेटेड हो गया ये खुद मेटल है रे यार। स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी से जुड़ाव हो जाना, वाटर जैसे पॉन्ड से जुड़ गया। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है यहां पर गोल्ड किसी से रिलेट हो गया है क्या? स्पेसिफिक हो गया है क्या? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो फिर यहाँ कोई यूज नहीं होगा। लेकिन आगे देखो, प्रेशियस मेटल, प्रेशियस मेटल दुनिया में गोल्ड ही है और भी है, ये उनमें से कौन सा कंसेप्ट? सिलेक्शन में क्या लगता है? कंसेप्ट के लिए आओ कैसे बोला, ले देखे यही तो सही निकला इसका। तो देखो अब देखना भाई, हेलो भाई साहब, गोल्ड ऑफ इंडिया इज वेरी कॉस्टली, यहां पर भी गोल्ड का सोना ही है होने को तो, लेकिन ये स्पेसिफिक है क्या? किसकी बात कर रहे हो? दुबई वाले की बात नहीं कर रहे, दुबई वाला तो सस्ता है, मतलब सोना तो वही है, रियल है वो गोल्ड, लेकिन वहां पर अपने इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो लगती है उनकी वजह से यहां महंगा हो जाता है, इतना अंतर आ जाता है। वहां मैं बता रहा था सर आपको, उसके शायद 75,000 तक की जो ब्रांडेड शर्ट्स वगैरह आती हैं वो आप 2,500 3,000 में मिल जाती हैं, तो आराम से लोग जो, हाँ इतना अंतर आता है। अपने ये मान लो ना कि जो फॉर्च्यूनर है यहाँ अपने 50 लाख के करीब पड़ती है, वो 25 लाख में आराम से आ जाती है, पूरी टॉप मॉडल, इतना डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपने खुद के देश के प्रोडक्ट्स को टॉप पे रखने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा रखी है। ऑस्ट्रेलिया में वहां पे गवर्नमेंट कुछ करती होगी सर, नहीं ये तो अपने कॉस्ट पे बेचेंगे और क्या करेंगे। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में जाके खरीदी थी क्या तूने? तो अब यहाँ पर देखो गोल्ड ऑफ इंडिया, ये गोल्ड स्पेसिफिक हुआ कि नहीं हुआ? किस गोल्ड की बात कर रहे हैं? तो क्या लगेगा? आई हैव सोल्ड ब्लैंक गोल्ड विच आई बॉट द लास्ट ईयर, यहाँ सोना बेच दिया मैंने। भाई कौन सा सोना? जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा, तो ये डेफिनेट हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेट हो गया, आर्टिकल दी मस्ट बी यूज्ड। दी भी होता है और द भी होता है, फिर कुछ भी कैसे बोल देंगे, मर्जी थोड़ी चलेगी अपनी। तो तभी पूछो कि सर इसको ऐसा कब बोलेंगे, ऐसा कब बोलेंगे, पूछा कब है तेने क्वेश्चन मुझसे? तेने तो ये पूछा है कि सर इसको द बोलते हैं या दी बोलते हैं, मैंने कहा दोनों बोलते हैं, मर्जी से बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बात खत्म। अब तो ये पूछेगी कि सर कब द बोलते हैं कब दी बोलते हैं, तो मैं आगे बोलूंगा प्लीज लगाकर।
कि प्लीज बताओ सर इसको द कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं। अरे अरे बस बस बस, ये सीरियस हो गई। हाँ चलो ध्यान दो, तुमको तो बताया हुआ था कि पहले द दी का डिफरेंस। अरे तो फिर कौन से बैच में बता दिया। देखो ध्यान देना, समझना है ना। अब सुन तो इतने दिन से सभी रहे थे, लेकिन कमलजीत को थैंक यू बोलना कि इसने क्वेश्चन पूछा तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो मोहिनी कह रही है, हंस रही है कि तेरे को बोलूं मैं थैंक यू, ऐसे बोल रहे हैं। अब अच्छा लगता है ऐसे। ध्यान देना, जब भी आपको अकेला वर्ड बोलना हो, समझो इधर ध्यान से, अकेला वर्ड बोलना हो तो आप इसे दी ही बोलोगे। क्या बोलोगे? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल अ, एन एंड दी। अकेला बोल रहा है भाई, किसी के साथ जुड़कर नहीं बोल रहा है। अकेला जब भी बोलेगा क्या बोला जाएगा? दी बोला जाएगा। कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर? 3, आर्टिकल अ, एन एंड दी। आफ्टर दैट अगर मान लीजिए ये जिस वर्ड के साथ में लग रहा है वो वर्ड साउंड दे रहा है कौन सी, तो आप इसे क्या बोलोगे? दी बोलोगे। लेकिन यदि मान लीजिए कॉन्सोनेंट साउंड अगर आ रही है किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, आपको बोलना होगा वहां क्या? द बोलना पड़ेगा। अब गोल्ड वर्ड हमने बोला है, तो गोल्ड का स्टार्टिंग साउंड क्या है? ग, दैट इज कॉन्सोनेंट। दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रोनाउंस दिस द गोल्ड, नॉट दी गोल्ड। ठीक है, ये तो हुई लेखन शैली की बात कि जब हम लिखते हैं तब, इसलिए मूवी के लास्ट में आता है द एंड, आता है दी एंड, क्योंकि एंड का स्टार्टिंग साउंड क्या है? वॉल साउंड है, तो दी एंड बोलेंगे उसे। गॉट इट। अब दूसरी बात आ जाती है आपके बोलने में। स्पोकन में क्या करते हैं, जब भी हमें किसी को एम्फेसाइज करना हो, ध्यान से समझना इस बात को, किसी भी वर्ड को एम्फेसाइज करना हो तो उसकी साउंड पे कोई फर्क नहीं। मुंह के आगे हाथ लगा लिया कर यार, आलस फैला रहा है तो क्लास में तनिष्क, मुंह फाड़ रहा है, उबासी ले रहा है इतने गहरी गहरी। तो और वो तो मैंने तो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है अपने आप पे, वरना आपको भी पता है कि हमारे दुनिया में एकमात्र ऐसी एक्टिविटी है जिसका नाम लेने से उसका एहसास होने लग जाता है कि शायद मुझे भी आएगी, मुझे भी आएगी। देख के तो आती है निश्चित रूप से, लेकिन अब मैं तो देख लेता हूँ तुमको खूब वासी लेते हुए, मेरे तो फर्क नहीं पड़ता। खैर, तो ऐसी एक्टिविटी है। एक ऐसी एक्टिविटी भी है जो अगर ढंग से एग्जीक्यूट नहीं की जाए तो आपकी रिब्स को तोड़ सकती है। बिल्कुल, छींक ऐसी है, अगर आपने ढंग से एग्जीक्यूट नहीं की, आंखें खुली रख ली तो आंखों को बाहर ला सकती है ना। तो फिर भी नहीं समझता ये। तो ध्यान दो, जब भी आपको स्पोकन में किसी को एम्फेसाइज करना हो, क्या करना हो? एम्फेसाइज करना हो, तो वहां कोई भी साउंड हो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दी ही बोलना है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं प्रांजल की बहुत प्रशंसा कर रहा हूं कि प्रांजल ऐसा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। फिर गर्वित ने कहा, गर्वित को इसकी हकीकत पता है कि कितना आवारा है, तो फिर ये बोलेगा। अब गौरव वर्ड जो है ये हम यूज करेंगे, मैंने कहा ये लड़का बहुत सिंसियर है, मैंने गर्वित से कहा गर्वित ये लड़का बहुत सिंसियर है, गर्वित कहा द बॉय इज सिंसियर, तो इसने बॉय को, ये लड़का ये सिंसियर है, अरे सर मैं जानता हूं हकीकत। तो वहां पर बॉय वर्ड का स्टार्टिंग साउंड क्या है? वैसे तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी क्या बोला जाएगा? दी ही बोला जाएगा एम्फेसाइज करने में। गॉट इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी अभी आर्टिकल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया था क्या? अब मैं एक और आप लोगों को एक्सरसाइज लिख रहा हूं जो मैं जनरली क्लासेस में करवाता हूं आपको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, और वो जनरली एक पैसेज फॉर्म में होता है। एक पूरा पैसेज होगा, उसमें काफी सारे ब्लैंक्स होंगे, उन्हें आपको ट्राई करना है। एक स्टोरी रूप में आप इजीली उसे कंप्लीट कर भी सकते हो। ठीक है, तो साथ के साथ नोट करते चलो, जैसे कि दिस वन, नोट करो इसे। और एक पूरा पैसेज है, इसमें आपको फिल करना है, एक स्टोरी रूप में है, तो आप इजीली इसे कंप्लीट कर सकते हो अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो। हाँ भाई, कंप्लीट है क्या? देखो ध्यान दो, पहला सेंटेंस है, पहले ब्लैंक से यानी आपको फिल करना स्टार्ट करो। देखो समझना ध्यान से बहुत।
हम कह रहे हैं माय ब्रदर वेंट टू ब्लैंक जयपुर, जयपुर इज प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ हम यहाँ कोई आर्टिकल, लास्ट वीक एंड स्टेड एट ब्लैंक, होटल वर्ड काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर यानी दुनिया में बहुत से होटल होंगे, उनमें से किसी एक में वो रुका, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, सिलेक्शन का, तो इजीली हो जाएगा कॉन्सेप्ट। होटल वॉज ब्लैंक नाइस होटल, अब होटल वर्ड यहाँ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट होते ही वो डेफिनेट हो जाता है, तो आर्टिकल दे। नाइस होटल, अच्छा होटल दुनिया में यही है एकमात्र या और भी हो सकते हैं, ये उनमें से कौन सा कंसेप्ट, आर्टिकल अ। बट माय ब्रदर थॉट दैट इट वाज ब्लैंक चीप होटल, चीप होटल्स भी और भी हो सकते हैं, ये उनमें से कोई एक उसने सोचा था, तो आर्टिकल आ जाएगा। आफ्टर द मैनेजर ऑफ ब्लैंक होटल, कौन सा होटल जिसमें भाई रुका, तो वहां पर आर्टिकल मैनेजर किस होटल का जिसमें भाई रुका, तो मैनेजर भी कैसा है, डेफिनिट है, चाहे पहली बार यूज हो रहा है लेकिन चूंकि डेफिनिट हो गया, रिलेट हो गया ये, इसलिए यहां पर आर्टिकल। टोल्ड हिम दैट इट वाज ब्लैंक नाइस होटल, अ नाइस होटल, गुड। माय ब्रदर टोल्ड हिम दैट लास्ट मंथ ही स्टेड इन अ होटल। अब यहाँ पर होटल वर्ड रिपीट हो रहा है, फिर भी आपने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये होटल वो वाला होटल नहीं है, ये कोई पिछले महीने रुका था वो वाला होटल है, तो अलग हो गया ये, तो हो गया होटल इन दिस सिटी एंड दैट वाज ब्लैंक चीप होटल, अ चीप होटल, मैनेजर नहीं, तो जब भी कोई क्वालिटी होती है किसी, सुन तो लेते हो एक बार, जब भी कोई क्वालिटी किसी भी नाउन की बताते हैं, उसके जैसी क्वालिटी रखने वाले अगर और भी हो सकते हैं तो वहां सिलेक्शन ही चलता है हमेशा, ठीक है। द मैनेजर टोल्ड हिम, द मैनेजर टोल्ड हिम दैट इट वाज नॉट, अब ध्यान से दी आएगा, क्यों, वेरी गुड, कि वेयर ही स्टेड द लास्ट मंथ, जहां तू पिछले महीने रुका वो वाला चीप होटल नहीं है ये, तो इसलिए सबको चीप बना रहा है भाई, वेरी गुड ट्विंकल, बहुत बढ़िया। क्या आएगा यहाँ, दी आएगा, चीप होटल, अब यहाँ दी आएगा, स्पेसिफिक हो गया इस वजह से, हाँ मैनेजर तो होटल का फिक्स है इसलिए दा आ गया, ठीक है। और इधर होटल किस होटल की बात कर रहा है, किस होटल का मैनेजर कह रहा है उसको, जिस होटल में भाई रिपीटिशन, गॉट इट, हाँ भाई क्लियर है। इसके बाद में अपना स्टार्ट होगा इसका थर्ड लेवल, थर्ड लेवल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल लगता है या नहीं लगता, कंपेरेटिव के साथ लगता है कि नहीं लगता, है ना, इन कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, राइट, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।